हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव ग्रामर। देखिए, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? ग्रामर का ही कंटेंट है हमारा। क्या है? आर्टिकल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, और इसके टाइप क्या होते हैं। पहले बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल को हमने दो टाइप में डिवाइड करा गया है। कितने टाइप में डिवाइड करा? दो। एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है हमारा, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है। देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल में, इसमें आता है हमारा द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आता है दोस्तों? द आर्टिकल। बात करें इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट में ए और एन, यही हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामर में द, ए और एन। मैंने टाइप भी बता दी, ठीक है। अब बात आती है इनके यूज की। अब इनको यूज कैसे करेंगे? इनका जो यूज होता है वो नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? जितने भी नाउन्स होते हैं हमारे, उनसे पहले ही इनका उनका आगे इन आर्टिकल्स का यूज होता है। किस कंडीशन में यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, देखेंगे। इनका नाउन से पहले यूज होता है, तो पहले बात कर लेंगे हम नाउन की। नाउन को जानेंगे, नाउन क्या होते हैं। सभी को पता होगा नाउन, मैंने यहाँ लिख लिया नाउन। इसकी डेफिनेशन की बात करें, नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। एग्जाम्पल राम, पेन, बुक, चेयर, बोर्ड, ये सारे क्या है? हमारे नाउन्स हैं। अब नाउन्स को भी हमने दो टाइप में डिवाइड करा, ठीक है। किस किस? एक काउंटेबल नाउन, कौन सा बताया मैंने? एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या क्या लिखेंगे हम? और कोई सही वर्ड्स लिखेंगे हम काउंटेबल नाउन क्या। बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, वर्ड से। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। काउंटेबल में हम सिंगल नाउन्स को लिखेंगे, देन प्लूरल को लिखेंगे। सिंगल नाउन्स में लिखेंगे पेन, इसका प्लूरल बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? पेन्स, ठीक है। अब बात, कोई दूसरा नाउन लिख लिया मैंने, बुक, इसका प्लूरल बनाएंगे बुक्स। एक चेयर और लिख लेते हैं, चेयर, इसका प्लूरल क्या होगा? चेयर्स। अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल में पेन किससे चलता है? इंक से, तो इंक क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। बुक, पेपर, ये भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। वुड, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन लग ली, ठीक है। और प्लास्टिक भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, प्लास्टिक। आयरन भी हमारा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये हमारे सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे काउंटेबल नाउन्स। अब इन्हीं नाउन्स के आगे है, इन्हीं नाउन्स के आगे यानी कि पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। आपने सेंटेंसेस में देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स ए लगा होता है, एन लगा होता है, दा लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्या रीजन होता है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो को कंटिन्यू रखना, ठीक है दोस्तों। अब इनके आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। बात करें काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स के आगे कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं? ए और ए एन। अब इन ए एन और ए, इन आर्टिकल्स का यूज हमेशा कब होता है? इनका प्रयोग लिख देता हूं मैं यहाँ, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो ए और एन, ए एन का प्रयोग जो होगा, इन आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले होगा। सिंगुलर नाउन्स हमारे ये हैं, इनसे ही पहले इन दो आर्टिकल्स का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। ना कि प्लूरल के साथ होगा, ना ही अनकाउंटेबल के साथ होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर ए का यूज कहाँ होगा, ए एन का यूज कहाँ होगा, किस आर्टिकल में किस तरह यूज होगा। लिख लेते हैं ए, इधर मैंने लिख दिया ए और इधर लिख लेते हैं हम ए एन। देखेंगे अब ए और ए एन। जो ए आर्टिकल है हमारा दोस्तों, ए आर्टिकल का यूज जब होता है जब कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, ठीक है। जब नाउन्स में कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तब किस आर्टिकल का यूज होगा दोस्तों? ए आर्टिकल का, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं लिख देता हूं यहाँ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड होने पर किस आर्टिकल का यूज होगा? ए का। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? का, कबूतर से लेके या ज्ञानी तक किसी भी व्यंजन की साउंड यानी कि आवाज
किसी भी व्यंजन की आवाज आएगी नाउंस को पढ़ने में, प्रोनाउंस करने पर, तो उसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने पेन ही ले लिया, पेन को अगर हिंदी में लिखें तो पा एक ही मात्रा और ना हो रहा, ठीक है, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? पा क्या है हमारा? व्यंजन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, व्यंजन आ रहा तो क्लियर है हमारा ए आर्टिकल लगेगा। इससे पहले क्या आर्टिकल लग गया? आ पेन, ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की, बुक लिख लिया मैंने, मान लीजिए बुक में किसका प्रोनाउंस हो रहा है हमारा? बुक। बा क्या है हमारा? व्यंजन है, व्यंजन है तो कॉन्सोनेंट की साउंड हो गई, ठीक है दोस्तों, तो ए आर्टिकल का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर करते हुए चलना। बात आती है ए एन आर्टिकल की, इसको देखेंगे। ए एन आर्टिकल का यूज जो होता है वोवेल साउंड पर होता है, जिस भी नाउंस को प्रोनाउंस करने में, ठीक है, वोवेल्स का साउंड आया, यानी वोवेल्स क्या? आ से लेके हमारे जो भी अंखाली तक, जितनी भी छोटा बड़ा अंखाली तक होते हैं, ठीक है, स्वर जो होते हैं, इनका किसी भी स्वरों का साउंड आना, प्रोनाउंस आना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या आर्टिकल लगेगा? ए एन आर्टिकल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एप्पल लिखा, एप्पल में किसका साउंड आ रहा है दोस्तों? आ का आ रहा है, आ का आ रहा है तो क्लियर है ए एन आर्टिकल लगेगा, ठीक है, ए आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन आर्टिकल लगेगा, तो एन एप्पल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं यूरोपियन की बात करूं, केवल साउंड का ही इसमें खेल है, ठीक है, साउंड याद रखना, आवाज आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन। यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, मैंने लिखा दोस्तों यूरोपियन। यूरोपियन में अगर साउंड करें बात साउंड की, तो किसका साउंड आ रहा है दोस्तों? यू। यू क्या है हमारा? एक वोवेल साउंड है, ठीक है, वोवेल साउंड है, वोवेल्स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्लियर है, आर्टिकल एन आना चाहिए, आ गया हमारा आर्टिकल एन, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज किस तरीके से होता है? दा का यूज, ठीक है, देखेंगे, बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल मैंने क्या बताया था आपको? क्या होता है? दा होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। यूज देखेंगे कैसे यूज होता है, इनका भी जो यूज होता है हमारा दोस्तों, वो नाउंस के ही आगे होता है, ठीक है। किस कंडीशन में यूज होगा? जो दा जो होता है हमारा, वो यूनिक थिंग्स के लिए यूज होता है, यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, वहां पर किसका यूज होता है? दा। फॉर एग्जाम्पल द रिवर, द रिवर हमारा विशेष थिंग्स। नेक्स्ट है द हिमालयाज, द हिमालयाज, और एग्जाम्पल देख लेंगे, द रिवर हो गया, द हिमालयाज हो गया, और द गीता। गीता एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, ये भी स्पेशल है, ठीक है, इसलिए इस पे इसके आगे दा का यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और कोई अगर दा का यूज बोले तो द सन, द सन, सन के आगे भी दा का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। द मून, मून। जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं दोस्तों, उनके आगे भी किसका यूज होता है? दा का यूज होता है, जैसे द हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी एक न्यूज़पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी नाउन्स के आगे, इन सभी वर्ड्स के आगे किसका यूज हो रहा है दोस्तों? दा का। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि स्पेशल यूनिक थिंग्स बताया था मैंने आपको, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति बताया था खास। एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, उसमें आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज आ पेन। दोस्तों यह एक पेन है, इसके आगे आर्टिकल क्या लगा हुआ? ए लगा हुआ है, ठीक है, ए आर्टिकल लगा हुआ, तो हमारा आर्टिकल ठीक लगा हुआ है। अगर इसके आगे हम द आर्टिकल लगाएं तो किस तरीके से लगाएंगे देखेंगे। दिस इज द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। यह एक पेन है जो कि मुझे आपने कल दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है? एक डेफिनेट सिचुएशन बता गई है, निश्चित सिचुएशन बता दी गई है, ये वही पेन है जो कि आपने मुझे दिया था, ठीक है। एक डेफिनेटली बात निश्चित हो गई है कि ये वही मार्कर है जो आपने मुझे दिया था, तो डेफिनेट हो गई सिचुएशन, ठीक है। तो क्या आ गया आर्टिकल? द आ गया। जिस भी वाक्य में डेफिनेट सिचुएशन बता देते हैं, एक निश्चित चीज का निश्चित होना बता देते हैं, ठीक है दोस्तों,
उसमें आर्टिकल द आता है, ठीक है। मान लीजिए मार्कर है, तो मैंने यहाँ किसकी बात कर ली, पेन की बात कर ली। ये वही पेन है जो कि आपने मुझे दिया था, बट पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे में दिस इज अ पेन, ये पेन है, वो कोई सा ही पेन हो सकता है, ठीक है दोस्तों, कोई सा ही पेन हो सकता था। आर्टिकल ए आ गया, तो ये निश्चित पेन है, वही पेन है, तो इसमें आर्टिकल द आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको आपके ये आर्टिकल टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को और रिपीट कर लेना, देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।